हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यू जो मैं आपको समझाऊंगी और कराती जाऊंगी। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो ही करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं नंबर 6 से, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में नंबर 5 तक आपको करा दिए थे। अगर आप चाहें कि मैं आपको और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट भी काफ़ी मोस्ट है हमारे लिए। कुछ लोग इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट भी उतना ही यूज़फुल है क्योंकि इससे भी 40 नंबर का हमें पेपर में आता है। तो हमें ये भी ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं है। आप अगर इसको समझेंगे और इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 40 नंबर में से 30 नंबर तो पक्के हो ही जाने। तो आप प्लीज़ इस सब्जेक्ट को भी ध्यान दें। तो नंबर 6 है यहाँ पर हमारा, व्हाट डज द 95 मास्क बेसिकली सिग्निफाई। मतलब जो हमारा मास्क है 995 वो सिग्निफाई क्यों है 95 से, मतलब 95 ही उसको क्यों बोला गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, इट्स प्राइस कम फॉर रेट 95, ये 95 रुपीज़ का था। द मास्क वाज ऑर्गेनाइजेड इन ईयर 1995, ये जो मास्क था वो 1995 में ऑर्गेनाइज किया था। या इट कैन बी वॉर एट लीस्ट 95 टाइम इन ईयर, या इस मास्क को हम एक साल में 95 बार पहन सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है लास्ट वाला, इट इज़ फिल्टर एट लीस्ट 95% टू एयरबॉर्न पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि ये हमें 95% एयरबर्न पार्टिकल्स से सेव करता है। तो कम से कम 95, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब आपको इसमें पहचानना है। तो हमें यहाँ पर ये 95 रुपीज़ का तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये 1995 में भी नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, और ऐसा भी नहीं है कि हम इसको सिर्फ 95 बार ही पहन सकते हैं। तो लास्ट का है डी, कि ये हमें 95% बैक्टीरिया से बचाता है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लगा देंगे डी। आते हैं नंबर 7 पे, रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ प्यूपिल एनिमल्स एंड गॉड्स विच इज़ इंटेंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज और पेट्स इज कॉमनली नाउन एज। मतलब जो डिसीज़ होता है जो लोगों में और पशुओं में और जो फैलता है बीमारी की तरह, उसको हम क्या कहते हैं। आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन, क्वारंटाइन एंड प्रिवेशन। तो यहाँ पर हमें देखना है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी है, क्वारंटाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन लगा देंगे। नंबर 8 है, विच इज़ द फॉलोइंग कम अंडर द कैटेगरी बायोहजार्ड। मतलब बायोहजार्ड की कैटेगरी के अंदर कौन कौन आता है, इसके ऑप्शन हम देखेंगे। इन्फेक्टेड ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट एंड शार्प वेस्ट, ऑल ऑफ द अबाव। मतलब इसके अंतर्गत कौन से आते हैं। मतलब जो हमारे इन्फेक्टेड मनुष्य होता है, ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स होता है, या माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट या शार्प वेस्ट होता है। तो इन सब के अंतर्गत जो बायो हजार्ड होता है हमारा, उसके अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं, तीनों आते हैं। तो यहाँ पर हम डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्मफुल रेडिएशन ऑफ वुमेन्स। मतलब ये कह रहा है यहाँ पर कि जो हमारी हार्मफुल रेडिएशन जो मनुष्य के लिए होती हैं, इनमें से किस कैटेगरी की हैं जो नहीं आती है, मतलब हार्मफुल वो नहीं होती है मनुष्य के लिए। इनमें से चारों में से कौन सी है। गामा रेज है, वो हमें हार्मफुल करती हैं, सभी जानते हैं। रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन होती है, जो हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। बेबी के लिए या फिर कोई भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक्सरे जो है वो भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं हमारी स्किन को। और जो हमारी विजिबल रेज होती हैं ये हमें इफेक्ट नहीं करते। तो नंबर 9 का आंसर आ जाता है डी। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोडेड बैग इज यूज टू डिस्पोज ऑफ सिरिंज ग्लव्स गैदर्स। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन से कलर के जो बैग होता है जो जिसमें सिरिंज रखते हैं, ग्लव्स रखते हैं और गैदर्स रखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग, ग्रीन बैग। मतलब इसमें से कौन सा बैग है। तो आपको तो वैसे ही बात जाके हॉस्पिटल में पता चलती है, लेकिन आप अगर हॉस्पिटल में नहीं गए हो तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि रेड बैग होता है जिसमें हम सिरिंज ग्लव्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो नंबर 10 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मैं कराऊँ
ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी मेरी तरह इस बार अटल बिहारी वाजपेयी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय।